व्यूअर्स, दिस इज पायल श्रीवास्तव। वेलकम टू फ्लरिश विद पायल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगी कि मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो कैसी रही, क्या क्या प्रॉब्लम आई सप्लाई को लेकर और मैंने कैसे उससे ओवरकम किया, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेस्ट मिल्क की इम्पॉर्टेंस तो हर एक मदर जानती है। मेरे ख्याल में वर्ल्ड में कोई ऐसी मॉम नहीं होगी जो ये चाहे कि मेरे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ना मिले। डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी को एटलीस्ट 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाए, जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, साथ ही उसकी हेल्थ अच्छी होती है। उसे जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल जाता है। ये भी कहा जाता है कि उस दौरान उसको वाटर भी ना दें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में 80% तो वाटर ही होता है। जहाँ बच्चे की हेल्थ की बात आती है, ब्रेस्ट मिल्क को गोल्ड बोला गया है। जब मैं मॉम बनी तो मैं भी बहुत खुश थी कि अब मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दूंगी और 1 साल तक जो मैंने सोचा है कि एटलीस्ट 1 साल तक तो उसको मुझे ब्रेस्ट फीड देना है, वो मैं दे पाऊँगी और मेरे बच्चे की उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हेल्थ अच्छी होगी, उसको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि जब आना हुई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप उसे लैच करवाइए। तो उसने बहुत अच्छे से लैच कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन मुझे उतना मिल्क नहीं आया स्टार्टिंग में, और किसी को भी नहीं आता है। 3 से 4 दिन जो डिलीवरी के बाद के होते हैं उसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क उस तरीके से नहीं आता है। बच्चे को भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है, उसका स्टमक बहुत छोटा होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने उसे लैच करवाया, लेकिन उतना मिल्क नहीं आया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि उसको फॉर्मूला दे देते हैं थोड़ा सा। तो मैंने उसको फॉर्मूला दिया बच्चे को। लेकिन उसके बाद फिर हम घर आए। घर में भी आकर मुझे उतना ज़्यादा पेन होने लगा कि जब मैं उसे इलाज करवाती थी वो पेन ही होता रहता था मुझे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसने पीना शुरू किया, जैसे जैसे वो मेरा फीड लेती थी, मेरा जो सप्लाई था वो आने लग गया। तो करीबन 1 हफ्ते बाद मैं प्रॉपर तरीके से उसे फीड दे रही थी। फिर जैसे ही 2 महीने बीते, मेरी वापस से सप्लाई एकदम कम हो गई। तो अब मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, काफ़ी फ्रेंड सर्कल में मैंने बात की, काफ़ी सारा नेट पे रिसर्च किया, अपने डॉक्टर से बात की, पीडियाट्रिशियन से बात की कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो कम हो रहा है, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। सबने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए। घर पे जो मदर इन लॉ हैं उनका जो खाने से रिलेटेड था वो मुझे उन्होंने दिया कि हाँ भाई, इससे आपकी अच्छी हो सकती है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी हो सकती है। तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। हम वो सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मैंने जितना जो भी किया मुझे उससे बेनिफिट ही हुआ है। मेरी सप्लाई वापस आ गई और मेरे 1 साल तक कम्प्लीटली अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड दिया है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पर एक वीडियो किया जाए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। जो भी सॉल्यूशन मैंने किए वो भी आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि जो भी न्यू मॉम हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं और इस फेज से गुजर रही हैं, उनकी सप्लाई उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, उनको कुछ टिप्स दिए जाए ताकि वो उन्हें इस्तेमाल करें और अपनी सप्लाई को बढ़ा सकें, इंक्रीज़ कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक रेड बटन है, बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको अपनी डेली डाइट के साथ जो भी आप खा पी रहे हैं उसके साथ एक लैक्टेशन सप्लीमेंट को और ऐड कर दीजिए। मेरी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं एक लैक्टेशन सप्लीमेंट ले लूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे लैक्टेशन सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। ये हर्ब होती है इसके अंदर, तो शतावरी जो होती है वो भी उसके अंदर होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपका जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ जाता है। जो लैक्टेशन सप्लीमेंट होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। ये पाउडर फॉर्म में होता है, आप इसे दूध में डालकर ले सकते हैं। मैं गुनगुने दूध में इसे 1 चम्मच लेती थी और मिलाकर सुबह और शाम 2 टाइम लेती थी, और इससे मेरी जो मिल्क सप्लाई थी वो वापस से बढ़ने लग गई और
मैंने जैसे आपको भी बताया कि मैंने 1 साल तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दिया है। मैं जो लैक्टेशन सप्लीमेंट लेती थी उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि आप वो लेना चाहते हैं, और अगर वो अलाउ करते हैं तो आप लिंक पे जाकर उसे परचेज़ कर सकते हैं और लैक्टेशन सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है और ब्रेस्ट फीडिंग का जो फेज़ होता है उसके अंदर हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि अपनी डाइट पर बिल्कुल ख्याल ही नहीं रख पाते हैं, और उस वजह से मिल्क सप्लाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर ब्रेस्ट फीड आप करवा रहे हैं उस दौरान भी आपको डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर डाइट ऐसी हो जिससे आपकी जो मिल्क सप्लाई हो उस पर भी असर पड़े, इवन उसकी क्वालिटी पे भी असर पड़े। तो कुछ नेचुरली जो चीज़ें हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है जीरा। जीरे को आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद उसका पाउडर बनाइए, उसको एक एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए और 1-1 चम्मच आप गुनगुने दूध के साथ उसे ले सकते हैं। इससे ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छी होती है। दूसरा, मेथी दाना। मेथी दाने को आप चाहे तो रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह वो खा लीजिए, ऐसे भी खा सकते हैं आप उसे। दूसरा, अगर आपकी विंटर में डिलीवरी हो रही है तो मेथी जो होती है, मेथी का जो साग होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, आप वो कंज्यूम करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अजवाइन को आप जो लड्डू बनते हैं उसके अंदर भी अजवाइन डलवा सकते हैं। लोग तो गुनगुने वाटर में अजवाइन डाल के पूरा टाइम पीते हैं, और इसके अलावा आप अजवाइन में घी नमक डालकर भी उसको खा सकते हैं। तो काफ़ी वेज़ हैं अजवाइन खाने के भी। आप तड़के में भी डाल सकते हैं उसे, अपनी फूड जो भी डाइट है आपकी, जो भी खाना है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में। फिर आप अरहर की दाल ले सकते हैं। अरहर की दाल मीन्स तुअर दाल, आप उसे बनाइए और रोज़ाना आप 1 कटोरी दाल ज़रूर लीजिए। दलिया और ओट्स ले सकते हैं। तो मुझे तो ये याद है, मैं हमेशा दलिया लेती थी। मेरी जो मदर इन लॉ है वो कहती थी कि दलिए से मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो मैंने रेगुलर दलिया ज़रूर लिया है। दूध दलिया जो होता है, मीठा दलिया, वो मैं ज़रूर लेती थी रोज़ अपना ब्रेकफास्ट में। कभी कभार तो मैं इवनिंग में भी ले लेती थी उसे। फिर है मिल्क, दूध हम प्रेगनेंसी के दौरान पीते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम दूध पीना भूल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है। मिल्क आपको लेते रहना है। जितना ज़्यादा आप मिल्क लेते रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे कैल्शियम की कमी जो होती है वो भी पूरी होती है। साथ ही मिल्क प्रोडक्शन में भी जो दूध है वो बहुत हेल्प करता है। फिर है वाटर इनटेक आपको अपना बढ़ाना चाहिए। करीबन 10 से 14 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पानी की जो इनटेक है उसे बढ़ाइए, उसे कम मत कीजिए। इससे जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बढ़ती है, क्योंकि 80% तो वाटर ही होता है ब्रेस्ट मिल्क। तो हम जितना वाटर लेते हैं उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। ठंडा पानी मत लीजिए, मतलब फ्रिज का जो पानी है वो मत लीजिए, आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं। और अगर वार्म वाटर लेते हैं तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो वार्म वाटर लीजिए, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी पीजिए। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप फीड कराने वाले हो उससे पहले 1 ग्लास वार्म वाटर ज़रूर पीजिए, और जब आप फीड करवा लेते हैं उसके बाद भी 1 ग्लास वार्म वाटर ज़रूर पीजिए। एक्चुअली होता क्या है, हम ब्रेस्ट मिल्क जब उसको बच्चे को देते हैं तो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर से भी पानी की कमी होने लगती है, हमें उतना हाइड्रेशन नहीं मिलता है, जिस कारण से जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम होने लगती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि फीड लेने से पहले और लेने के बाद 1-1 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। वार्म वाटर लेते हैं उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा होता है, जिससे जो वेट लूज़ का एक वो सेक्शन होता है वो भी कवर अप हो जाता है। तो वार्म वाटर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 महीने तक कम से कम मसाज वाली ज़रूर बुलाइए, बॉडी की मसाज करवाइए, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। साथ ही जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा रहेगा, बॉडी का जो बैलेंस है वो ठीक रहता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। तो ये काम ज़रूर कीजिए, मसाज ज़रूर करवाते रहिए, एटलीस्ट 1 महीने तक तो ज़रूर करवाइए। स्टडीज़ कहती हैं कि मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी रिलैक्स रहे ऐसा बहुत ज़रूरी है एक मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए।
तो जितना हो सके ये जो ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ है इसके अंदर आप स्ट्रेस फ्री रहिए, टेंशन्स को दूर रखिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। जितना आप रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे असर पड़ेगा। साथ ही आप गुनगुने पानी की बात भी ले सकते हैं, उससे भी आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होती है। कई बार क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो ओवर प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से क्लॉगिंग शुरू हो जाती है, दूध जम जाता है, जम जाने के बाद गांठें पड़ जाती हैं, इसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शुरुआत के दिनों में। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा था कि वो सप्लाई ही नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूध जम गया होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सप्लाई नहीं हो रहा है, बट दूध जमा हुआ है, वो जैसे ही खुलेगा सप्लाई ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और आपको तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी जो मिल्क सप्लाई है वो कैसी है। ये थे मेरे एक्सपीरियंसेस ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मुझे मिल्क नहीं आया था, 2-3 दिन तो नहीं आया, उसके बाद जब मिल्क आना शुरू भी हुआ था तो वो क्लॉग हो गया था, गांठें पड़ गई थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हो ही नहीं रही है। फिर जैसे जैसे डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने बताया कि कोल्ड कंप्रेस लेना चाहिए। मैं कोल्ड कंप्रेस लेती थी और उसके अलावा जैसे जैसे बच्चा फीड लेता रहता है तो धीरे धीरे गांठें खुलने लगती हैं, तब हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारी मिल्क सप्लाई क्या है। और फिर वही हुआ कि 2 महीने बाद मिल्क सप्लाई कम हो गई। फिर मैंने ये सारे जो भी आपको टिप दिए वो सारे मैंने फॉलो किए, उन सबको आजमाया। फिर साथ में मैंने लैक्टेशन सप्लीमेंट भी ऐड किया डॉक्टर के कहने के अकॉर्डिंग, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मीन्स न्यूबॉर्न से 6 महीने तक तो मैंने उसे 100% सिर्फ अपना मिल्क दिया। 6 महीने के बाद मैंने उसे हल्का बहुत सॉलिड देना शुरू किया था। उसके अलावा वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क मेरा ही लेता था, तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी ये सारे टिप को शेयर किया जाए, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने गिव अप नहीं किया और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ गिव अप ना करें। मैंने जो भी टिप दी हैं एटलीस्ट वो ज़रूर यूज़ कीजिए। तब भी अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है तो एटलीस्ट आप ये तो श्योर होंगे कि आपने पूरी तरीके से एफर्ट किए हैं, हर तरीके से आपने कोशिश की है कि आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बढ़ जाए। आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना चाहती हैं लेकिन वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कम से कम आप अपने आप को फेस तो कर पाएंगे कि हाँ आपने पूरी तरीके से एफर्ट किया लेकिन नहीं हो पाया। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट जो है उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, आप एटलीस्ट इतना दे पाएंगे कि कंबाइंड मिल्क तो दे सकती हैं, उस अपने मिल्क के साथ साथ फॉर्मूला भी दे सकती हैं। और अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला पे स्विच कर सकती हैं, कोई बात नहीं है, इसमें गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर विमेन अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है। तो आपको गिल्ट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए, आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। आप जिस तरीके से बच्चे की भूख को मिटा सकते हैं वो ही एक अच्छा वे है। आप लेकिन ये ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं ये तो नहीं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ये आप पर ज़रूर यूज़फुल होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो क्या पता आप पर भी इन सब चीज़ों का असर हो जाए। हो सकता है कि अगर आप इन सब टिप को आजमाएंगी, कोशिश करेंगी, तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाए। मैं कोई होप नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ये एक मेरी हेल्प है आप लोगों के लिए कि आप ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा पाएँ और अपने बच्चे को पूरी तरीके से वो न्यूट्रिशन दे पाएँ जो कि आप देना चाहती हैं। ये थे कुछ टिप्स और मेरे एक्सपीरियंसेस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। आप प्लीज़ अगर कोई भी न्यू मॉम है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं जिन्हें इस वक्त इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। होप आपको जो वीडियो है यूज़फुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट दिस ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपको आगे भी काम आने वाला है। तो एंजॉय योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। बाय बाय।